सो हेलो एवरीवन। तो अभी भी जस्ट एसएससी ने अभी अपना नोटिफिकेशन दिया है सीजीएल का। ओके, सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन डाला है। ओके, आप देख सकते हैं 21/5/2026 को अभी जस्ट आया है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेज एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है इतना 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 है। ठीक है, सीधे सीधे मुद्दे के बाद बताता है। ये अभी 132 पेज का है। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ 5 से 7 पेज आपने हम लोग की काम की है। ओके, 7 से 8 पेज हैं। ठीक है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये देख सकते हैं नोटिस है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026। ओके, देखिएगा यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशंस। फॉर्म कब से फिलअप होगी, यानी आज से 21/5/2026 से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगी और 22/6/2026 तक इसकी लास्ट डेट है। ओके, यानी 21 मई से शुरू होगी और 22 जून तक चलेगी। ठीक है, अब लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट कब है? 22/6 को लास्ट डेट है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट है। लास्ट डेट आप ऑनलाइन पेमेंट कब तक कर सकते हैं, यानी 23/6 तक कर सकते हैं। ठीक है, 23/6 तक सिर्फ पेमेंट करते फॉर्म भर सकते हैं 22 तारीख तक। ठीक है, और करेक्शन विंडो कब से ओपन होगा? 29/6 से शुरू हो जाएगी, यानी 6 दिन। जब भी ये शट डाउन हो जाएगा, जब फॉर्म भराना बंद हो जाएगा तो उसके 6 दिन के बाद टाइम दिया हुआ है कि 29 तारीख से 1 तारीख तक, सॉरी 1/7 तक चलेगा। ठीक है, और ये मेन ये है कि टीयर 1 एग्जाम कब से होगा? टीयर 1 एग्जाम होगा अगस्त से सितंबर, यानी हमारे पास अभी भी हम लोग के पास कितना टाइम है? 2 से 3 मंथ कह सकते हैं, क्योंकि अगस्त सितंबर दिया है तो आप अगस्त का लास्ट वीक मानिए और सितंबर का फर्स्ट वीक मानिए। ओके, तभी हम लोग के पास कितना टाइम है? जैसे अभी मई चल रहा है तो जून और जुलाई और अगस्त, यानी 3 महीना मान सकते हैं अभी है। ठीक है, और टीयर 2 का भी इन्होंने भी डेट दे दिया, हालांकि टेंटेटिव होता है, ये टेंटेटिव डेट होता है कि यानी बढ़ घट दोनों हो सकता है। ठीक है, ये दिया है दिसंबर 2026, यानी दिसंबर में दिया टीयर 2 के लिए। ठीक, अब आते हैं मेन मुद्दा पे। ठीक है, अब चलते हैं हाँ हाँ वैकेंसी देखते हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसी इसमें कितना दिया है, वैकेंसी पे आते हैं। ये रहा वैकेंसी है ना, वैकेंसी एंड रिजर्वेशन। टेंटेटिव वैकेंसीज देर आर अप्रॉक्स 12,256 वैकेंसी, यानी 12,256 वैकेंसी एसएससी ने अभी जस्ट दिया है। ठीक है, अब देखते हैं एज लिमिट के बारे में क्या क्या है। ओके, एज लिमिट देखिए, मेन फैक्टर यहाँ पे एज लिमिट जो है 1/8/2026 से काउंट हो रही है। ये अच्छी बात है, वैसे हालांकि 1 जनवरी से उसे काउंट कर देती थी एसएससी ने, लेकिन अब की बार जो है 1 अगस्त 2026 से काउंट करिए। ठीक है, तो वही है एज फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज, अगर 18 से 27 वाला जो भी पोस्ट वैकेंसी है उसका आपको जो है उसका जो बर्थडे कैंडिडेट का होना चाहिए 2/8/1999 से 1/8/2008 के बीच का होना चाहिए, जिसका 18 से 27 के बीच का ये है। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या है, फॉर द पोस्ट ऑफ 20 से 30 साल वाले जो पोस्ट है उसके लिए जो बर्थडे क्या होनी चाहिए 2/8/1996 से 1/8/2006 तक होना चाहिए। ठीक है, और 18 से 30 वाले पोस्ट के लिए 2/8/1996 से आगे होना चाहिए और 1/8/2008 से पहले का होना चाहिए। ठीक है, और जो पोस्ट जो 18 से 32 साल वाला जो पोस्ट है उसके लिए कहाँ से है? 2/8/1994 से लेके 1/8/2008 तक के लिए। ठीक है, और एज रिलैक्सेशन भी है उसी प्रकार से, एज रिलैक्सेशन है ना। एज रिलैक्सेशन कितना? SC/ST के लिए 5 साल एज यूजुअल जैसे रहता है, OBC के लिए 3 साल, PW के लिए 10 साल, PW OBC वाला के 13 साल, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं सीधे टीयर 1 एग्जामिनेशन के बारे में दिया है। देखिए यहाँ पे 25 पेज, इसके बीच में कोई काम की चीज़ नहीं है। अब आइए थोड़ा इस पे, हाँ 19 पेज में देखिए यहाँ पे है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी तो एसएससी की रहती है 100 रुपये। ओके, ऑल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये है, सॉरी, और फी कितना? 100 रुपये। और वीमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट के लिए जो SC और ST के लिए जो है, SC और ST के लिए जो है, और बेंच मार्क के लिए जो भी पर्सन विद बेंच मार्क डिजेबिलिटीज़ है, और एक्स सर्विस मैन जो एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन जो उनके लिए जो पेमेंट जो है वो एग्जाम्प्टेड है। ओके, मैंने फीस नहीं लगेगा, और बाकी जो के लिए 100 रुपये फीस है। ठीक, यानी महिला और SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए और ESM वाले के लिए फ्री है, बाकी 100 रुपये। ठीक है, अब चलते हैं, ये हमने मेन बात आपको यहाँ से निकाली। ठीक है, अब देखिए यहाँ से स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है, यानी द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 टीयर्स एज इंडिकेटेड बिलो, यानी टीयर 1 यानी टीयर 2 में 2 टीयर में एग्जाम आपका कराया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, जैसे कि टीयर 1, अब देख लीजिए यहाँ पे बड़ी बदलाव है। ठीक है, स्कीम ऑफ द टीयर 1, स्कीम ऑफ टीयर 1 एग्जामिनेशन, यानी जैसे आता था, यानी रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, और उसके बाद क्वांटिटी मैथ्स 25 क्वेश्चन, इंग्लिश 25 क्वेश्चन, एज यूजुअल 25 क्वेश्चन और 50 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता था। लेकिन इधर थोड़ा सा बदलाव हो गया है कि विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट फॉर ईच सब्जेक्ट, यानी सब के लिए आपको 15-15 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी रीजनिंग के लिए 15 मिनट,
जनरल के लिए 15 मिनट, सॉरी जनरल अवेयरनेस, उसके बाद मैथ्स के लिए और इंग्लिश के लिए भी 15-15 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। और जो भी कैंडिडेट थोड़ा डिजेबिलिटी वाले हैं उनके लिए 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है, 1 आवर एंड 20 मिनट्स, ओके। और 15+20 इनको सेक्शन के लिए मिलेगा, सॉरी 15+5 और जाके 20 हो जाएगा, ठीक है। समझे क्या, टीयर 1 में एज यूजल सब कुछ सेम है, बस आपको सेक्शनल टाइमर दे देगा 15 मिनट ईच के लिए, ओके। अब आ जाते हैं टीयर 2 पे, और नेगेटिव एज यूजल वही है 0.5, ओके। और स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन टीयर 2 कैसे होता है, यानी टीयर 2 होता है हम लोग का पेपर 1 और पेपर 2 करके, यानी सेशन 1 2 घंटा 15 मिनट का होता है, उसमें सेक्शन 1 रहता है जैसे मैथ्स और रीजनिंग रहता है, ठीक है। मैथ और रीजनिंग रहता है, मैथ के 30 क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन होता है, और इसके लिए हम लोग को 1 घंटा टाइम मिलता है, ठीक है। तो 1 घंटा में 30 मिनट ईच कर दिया गया, ठीक है, यानी 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में करना है, और 30 क्वेश्चन इसका भी रीजनिंग का और मैथ का भी 30-30 मिनट में आपको करना है, ठीक है। देन आ जाते हैं फिर से सेक्शन 2 पे, यानी सेक्शन 2 क्या है, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। ये होता है हम लोगों का क्या बोलते हैं 1 घंटे का, कितने देर का होता है 1 घंटे का ये होता है। इसमें से आपको 40 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए और 20 मिनट मिलेगा आपको जनरल अवेयरनेस के लिए, दैट इज पार्ट बी। ये बोला ना, ये ए और बी के लिए, यानी ए के लिए मैंने आपको 35 क्वेश्चन जो, सॉरी यहाँ जो 45 क्वेश्चन जो मिलता है, 45 क्वेश्चन इसमें, उसके लिए आपको 40 मिनट, और जो 20 क्वेश्चन मिलता है उसके लिए आपको 20 मिनट, सॉरी 25 क्वेश्चन जो मिलता है उसके लिए 20 मिनट आपके लिए टाइम है, ठीक है। यानी इसमें भी सेक्शन है, ठीक है, समझ गए क्या। उसके बाद जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो होता है वो 15 मिनट का भी है, ठीक है, 15 मिनट यानी 20 क्वेश्चन 15 मिनट है, ठीक है। उसके बाद जो डेस्ट होता है, आपको पता ही है डेस्ट भी होता है ना हम लोगों में, क्या बोलते हैं वो, टाइपिंग, तो ये भी 15 मिनट का है, ठीक है, समझे क्या, ये भी 15 मिनट का है। आई होप मेरी बातों को समझे होंगे। तो ये याद रख लीजिएगा, बस टाइम को याद रखिएगा आप लोग, क्या टाइम है, ये क्रूशियल डेट्स को याद रख लीजिएगा ताकि दिक्कत ना हो, ओके। फॉर्म हाँ 2-3 दिन के बाद भर लीजिएगा आप लोग, और ये लास्ट डेट का इंतजार नहीं कीजिएगा, आप लोग पहले ही फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, ओके। तो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, ओके, थैंक यू।